नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिला कांग्रेस कार्यालय दरभंगा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा सिंह ने ऑपरेशन सिंधु पर जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोली। सुनिए प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या बोली और साथ ही इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, प्रवक्ता मोहम्मद असलम, रतिकांत झा, कन्हैया झा, राजा अंसारी इत्यादि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। और सुनिए प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कही। मिशन सच को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। आप आजकल सुन रहे हैं, आप लोग के साथ भी खबर छपती रहती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, जो लड़ाई जो शहीद हुए हमारे भाई, वो जिनके सिंदूर उजड़े, सब कुछ ख़त्म हो चुका। अब नया एक सुगाफा छोड़ा गया कि सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर हिंदू में, सनातन में उसका बहुत ही महत्व है। वो ऐसे ही कोई सिंदूर नहीं पहन लेता। अगर कोई किसी भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसके नाम का सिंदूर लगा लेता है, बस उसी के नाम का सिंदूर लगाता है। यह सिंदूर ससुराल से आता है लड़की के लिए, मैके वाला भी नहीं दे सकता सिंदूर, ससुराल से आता है। मोदी जी किस हक से सिंदूर बांटेंगे? किस हक से? वो किसी के ससुराल से बिलोंग करते हैं क्या, या उनके कोई पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं जिससे वो किसी की सबकी शादी करवा रहे हैं जो वो सिंदूर भेजेंगे? अगर भेजना ही है तो आप गहना भेज सकते हैं। आप राखी में, रक्षाबंधन है, भाई दूज आता है या हरितालिका तीज होता है, आप सोने का भेजिए, जेवर भेज दीजिए, कान का भेज दीजिए, नाक का भेज दीजिए, गले का भेज दीजिए, हीरा भेज दीजिए। लेकिन ये चुटकी भर सिंदूर बहुत अमूल्य है। ये वही समझ सकती है औरत जो इसको मांग में लगाती है, और जब उसके मांग से निकल जाता है ये, तो उसकी व्यथा को वही औरत बता सकती है। वो कोई मर्द नहीं समझ सकता इस चीज़ को। वो कहते हैं कि उनके रग रग में सिंदूर बह रहा है। तो एक तो वो बायोलॉजिकल अपने आप को समझते नहीं हैं कि वो बायोलॉजिकल हैं ही नहीं, वो अवतारित हैं। अवतारित हैं तो क्या वो कृष्ण के रूप हैं? अगर कृष्ण के रूप हैं तो कृष्ण जी ने भी कभी किसी को सिंदूर नहीं भेंट किया था। उन सुनने में आया कि उनकी बहुत सारी पटरानियाँ थी, उसको इज्जत प्रतिष्ठा दे करके उन्होंने रखा हुआ था। वो अपने आप को समझते क्या हैं? क्या हम कांग्रेसी, हमारे जो भाई हैं यहाँ बैठे हुए, जो मुझे सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं, वो अगर ये सिंदूर जितने भी बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी पत्नी के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी पोती के लिए, जो भी महिलाएं उनके घर में हैं, उनके लिए ये सिंदूर का पूरा टुकड़ा उठाकर अगर लेके जाए दे तो क्या वो पहनेंगी? अगर उनकी पत्नी पहनती है तो वो ज़रूर बांटे दूसरे को। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं था। इस तरह की जो बातें वो कहते हैं, या तो मुझे लग रहा है कि दिमागी तौर पे वो थोड़े से हिल चुके हैं, जैसे नीतीश जी हो गए हैं। कहा कि अभी जो उनकी हार हुई थी शायद वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को तो अवतरित कह रहे थे। तो ऐसा कुछ आप लोग के माध्यम से हम ये कहना उनको चाहेंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, इस तरह का हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे खिलवाड़ ना करें। हिंदुत्व को पहले समझें, सनातन को पहले समझें, उस पर अमल करें, फिर आगे काम करें। अपनी पत्नी को तो सिंदूर दे ही नहीं सके तो हमारे भारत की महिलाओं को क्या सिंदूर बांटेंगे? वो सिंदूर नोचने वाले हैं, सिंदूर को संभालने वाले नहीं हैं। वो कहते कि हम सिंदूर को संभालेंगे एज ए भाई, एज ए दोस्त, वो कभी नहीं बोला। वो सिंदूर बांट रहे हैं। इस पे मुझे खेद है। और क्यों नहीं इस पे सेक्शन 509 के तहत उन पर केस किया जाए? जहाँ महिला अपमानित महसूस कर रही है, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाओं को भी देखा है जो उसके खिलाफ बोली हैं कि सिंदूर हस्बैंड लाके देता है, तुम कौन हो हमको सिंदूर देने वाले? तो बहुत सारे लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है। तो क्यों नहीं उन पे, बीजेपी के वो लीडर पे 509 के तहत, सेक्शन के तहत उन पे केस किया जाए। किनके यहाँ सिंदूर का और श्रृंगार का टोकरी भी आ जाए? अगर ये ज़रूरत हुई तो मैं सीधा नाम लेते सराबगी जी के यहाँ भेजती हूँ।
हमारे कांग्रेस भाई जाएंगे देने के लिए। वो तो शुरू तो करें, पहला 9 को वो शुरू कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ हमने देखा था देने के लिए। ऐसा टोकरी सजा के हमारे कांग्रेस के तमाम भाई जितने भी लीडर दरभंगा के हैं, हायाघाट के रामचंद्र शाह हैं, उन सब के घर पे भेजेंगे और बड़ा शौक से उनकी पत्नी के हाथ में देंगे। लेकिन बीजेपी के जो आईटी सेल के जो हेड है मालवीय, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ चला है। लेकिन ये फेक कैसे कह सकते हैं? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है, खून नहीं सिंदूर बह रहा है। वो तो हनुमान जी भी हो गए। बांटने वाला न्यूज़ नहीं, बांटने वाला न्यूज़ तो सिर्फ इस पे सोशल मीडिया पे नहीं आया है, वो तो आपके न्यूज़ चैनल पे चला है। आप लोग खंगालेंगे तो मिल जाएगा वो न्यूज़। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग कह देते हैं, जब देखते हैं कि वो बुरी तरह फंस गए तो वो अपने आप को ही दूसरे को झूठा साबित कर करके खुद से निकल जाते हैं। उनका यही उनका काम ही है। आप उठा तो लीजिए उनका पूरा चिट्टा वट्टा। क्या आपकी पार्टी केंद्रीय स्तर के नेता को भी ये सिंदूर और श्रृंगार भेजने काम करेगी? जरूर भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। जब हम निम्न स्तर पे नीचे हम लोग जिला स्तर पे कर सकते हैं, प्रखंड स्तर पे कर सकते हैं, तो ऊपर क्यों नहीं? चूड़ियाँ भेजेंगे उनको, उनके लिए चुन्नी भेजेंगे। हम तो कह रहे हैं औरत, एक था कि औरत को सिंदूर लगाती है, या तो मोदी जी कह दें कि वो औरत है, बेशक हम लोग खुशी खुशी वो सिंदूर अपना लेंगे और हम खुशी खुशी चुन्नी, साड़ी, लहंगा, जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब हम लोग मोदी जी को पेश करेंगे और साथ में गहना भी देंगे। वो तो सिर्फ सिंदूर हमको दे रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ एक बार कह दें हम एक औरत है और औरत ही औरत को सिंदूर लगाती है, देती है, तो हम उस हक से हम सिंदूर भेज रहे हैं। अगर भाजपा 9 तारीख को सिंदूर का परिक्रम नहीं चालू करती है तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पश्चाताप करेंगे? नहीं, पश्चाताप क्यों करेंगे? अगर नहीं चलाती फेक खबर नहीं, फेक कैसे हुआ? हर मीडिया में चला है, इसको फेक क्या है? ये हमारा जवाब है। ऑफिशियली नहीं चला है, बयान अभी नहीं आया बीजेपी को। नहीं, बीजेपी जिस दिन से ये ऑपरेशन उनके शरीर पर बह गया है, ये रहा, देखिए, ये देख लीजिए। तो जिस समय से ऐसा हुआ है उस समय वो ये समझती है कि हम लोग चुप रह जाते हैं, छोड़ देते हैं कि चल आज ना कल वो चुप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं। लेकिन हम औरत को तकलीफ़ होती है, इस चीज़ से। इसके पहले भी जब मन में हुआ औरतों को गाली देना शुरू कर दिए, किसी को कह दिए कि जर्सी गाय, तो किसी कभी कुछ। ये क्या है? आज एक चैनल पे प्रेम कुमार शुक्ला, मेरी प्रवक्ता, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को कहते हैं कि तुम्हारी माँ रंडी है। क्या यह शोभा देता है? इस मंच पे ये शोभा देता है इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करने का किसी की माँ को? वो उनकी माँ भी जिंदी नहीं है। इस स्तर की तो बीजेपी होती चली गई है, जवाब नहीं है, जवाब उनके पास किसी भी चीज़ का नहीं रहता है। वो अपना जो है जब फंसने लगती है तो गाली गलौज पे उतारू हो जाती है। यही तो बीजेपी है। थैंक यू।